ये देखिए नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहली चीज तो कुछ इंडिया के बारे में जानेंगे कि हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना बड़ा वेजिटेशन है या कितने पौधे इंडिया में पाए जाते हैं, या अगर हम एनिमल्स स्पीशीज की बात करें तो वो कितनी है इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कह रहा है आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपको याद रखना है, वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा कह रहा है 47,000 about 47,000 plant species India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity। अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में इंडिया का 10th नंबर है, और अगर एशिया में देखें तो ये 4th नंबर है। ठीक है, 47,000 about 47,000 wild plant species के साथ। There are about 15,000 flowering plants in India, which accounts for 6% in the world total number of flowering plants। इंडिया में लगभग केवल 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं, जो अगर ऑल ओवर दुनिया में देखा जाए तो उसका 6% जो है केवल इंडिया में है। ठीक है, तो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो केवल इंडिया में है, और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो वो 6% जो है वो इंडिया में है। The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi। ठीक है, ये non-flowering plant हैं। ठीक है, हम कैक्टस मान सकते हैं या और भी चीजें, फर्न्स हो गया, अलगाई हो गया और फंगी। ठीक है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इंडिया आल्सो हैज अप्रॉक्सीमेटली 90,000 species of animal as well as rich variety of fishes। ठीक है, लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज जो हैं वो इंडिया में, मतलब अलग अलग, जैसे हम अगर आसपास ही देखें तो 10-12 एनिमल स्पीशीज आपको दिख जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं डॉग हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया। ठीक है, और लॉयन आपने फॉरेस्ट में देख लिए होंगे, तो मतलब ऐसे लगभग 90,000 हम कह सकते हैं कि एनिमल स्पीशीज जो हैं वो इंडिया में रहती हैं। Natural vegetation refers to a plant community which has growth naturally without human and has been left undisturbed by human for a long time। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया, हम प्लांट कम्युनिटी की बात करें जिसको लोगों ने, जैसे हमने एक बाग लगा दी तो वो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया कि प्लांट स्पीशीज जो अपने आप ग्रो हुई हैं उसमें लोगों का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, हमने कुछ ऐड नहीं किया है, वो नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कभी हजारों साल पहले किसी ने अगर लगाया भी है तो फिर भी वो आ जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद कहता है दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। इसको क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। The term flora is used, flora किसके लिए यूज किया जाता है? Is used to denote plants of particular region or period। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन एंड और पीरियड। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और पीरियड। उसके बाद कहता है स्पीशीज ऑफ एनिमल रिफर्ड टू एज फौना। फौना किसको बोलते हैं? एनिमल स्पीशीज को। तो याद रखिए, फ्लोरा जो है प्लांट स्पीशीज को बोलते हैं, और एनिमल जो है एनिमल स्पीशीज को क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। जब हम वेजिटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है। ठीक है, पहला क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो याद रखिए माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये जो है प्लांट स्पीशीज ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट एंड प्लांट स्पीशीज।
देखिए पहला जो है टॉपिक वर्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कहता दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड, याद रखिए रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज, ठीक है, और तो हैवी रेनफॉल एरियाज कौन कौन सी हैं, द वेस्टर्न घाट्स, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो याद रखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहां पे है, ठीक है, क्या कह रहा है, आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज, रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज, ठीक है, और वो एरिया कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट्स, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है, चारों याद कर लीजिए, द वेस्टर्न घाट्स, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु, कहता दे आर एट देयर बेस्ट in areas having more than 20 centimeter of rainfall, 20 centimeter rainfall with a short dry season, कहां पे होते हैं, they are their best in areas, ठीक है, they are their in best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season। देखिए यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, और जो ड्राई सीजन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे। कहता है the trees reach great height up to 60 मीटर even above, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो 60 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं, और उससे, ठीक है, 60 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो कह रहा है the trees reach great heights up to 60 meters or even above since the region is warm and wet throughout the year। क्या कह रहा है, since the region is warm and wet throughout the year। देखिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रही है, तो रीजन क्या होता है, warm and wet, पूरे साल भर warm and wet रहता है, ठीक है, याद रखिए, since the region is warm and wet throughout the year, it has luxuriant vegetation of all kinds of luxuriant vegetation, it has a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving its multi-layer structure, ठीक है, यहाँ पे हर एक तरीके के हम कह सकते पेड़ मिल जाएंगे, shrubs मिल जाएंगे और creepers मिल जाएंगे, ठीक है, trees, shrubs and creepers। There is no definite time for trees to shed their leaves, ठीक है, there is no definite time, there is no definite time for trees to shed their leaves। देखिए इनके पास कोई डेफिनेट, पेड़ों के पास कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है कब पतझड़ होगा, ठीक है, जैसे आप आसपास देखते होंगे तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ ऑटम के टाइम पे पेड़ों में पत्ते नहीं रहते, लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनका मतलब ये एवरग्रीन, हर समय हरे रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे पता चला कि कभी भी ऐसा पता लगता ही नहीं कि कभी उनसे पत्ते गिरते हैं। कहता है these forests appear green throughout the year, पूरे साल भर ये क्या रहते हैं, appear green throughout the year, पूरे साल भर हरे रहते हैं, इसलिए कह रहा है these forests appear green throughout the year। Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona, ये हैं ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona, 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 ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ट्रीज है इस फॉरेस्ट में। The common animals found in this forest are elephant, monkey, lemur and deer, ठीक है, ये कुछ कॉमन एनिमल्स जो हैं इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, एलिफेंट, मंकी, लेमर और डियर, एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर, एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस आर फाउंड
in the found in the jungle of असम एंड वेस्ट बंगाल। असम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में जो है ये जो है असम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में जो है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस